हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IOCL दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशंस लिमिटेड में जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में पेपर अटेम्प्ट के स्ट्रेटजी के बारे में आप सभी लोग इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस रिवीजन अलग अलग तरीक़ों से कर रहे होंगे। कुछ कैंडिडेट अपना नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, तो कुछ कैंडिडेट मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो कुछ कैंडिडेट सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे। तो अलग अलग कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, लेकिन सिलेक्शंस होगी उन्हीं का जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कर रहे होंगे उनके लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में भी मैं बातें करने वाला हूँ। लेकिन मेन जो टॉपिक है आज के इस वीडियो का कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, इसके बारे में हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी की जानकारी के लिए अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है इंजीनियर सौरभ सर और मैं पिछले कई वर्षों से PSU एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। आप जैसे कैंडिडेट को पढ़ाता हूं और बहुत सारे कैंडिडेट आप जैसे जो है सिलेक्शंस ऑलरेडी अलग अलग PSU एग्जामिनेशंस में ले चुके हैं, चाहे वो IOCL हो, HPCL हो, BPCL हो, सेल हो, NFL हो और भी न जाने बहुत सारे PSU में हमारे द्वारा पढ़ाए गए कैंडिडेट, गाइड किए हुए कैंडिडेट ऑलरेडी अभी सिलेक्टेड हैं और जॉब कर रहे हैं। इस साल भी जो IOCL में वैकेंसीज आई हुई थी जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उसमें हमारे कंप्लीट बैच से जो एसके ट्यूटोरियल ऐप पे पेड कोर्स चलते हैं, उस बैच से टोटल 83 प्लस कैंडिडेट का फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है। और फाइनल रूप से कहने का मतलब सिंपल सा है कि 83 कैंडिडेट को बेसिकली ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस या और भी अदर स्टेजेस जैसे कि स्किल टेस्ट या SPPT टेस्ट वगैरह सब, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनल रूप से जो चयनित हुए हैं वो 83 प्लस कैंडिडेट का फाइनल रूप से हमारे ऐप पर से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये सब बातें मैं आप सभी को एक ऑथेंटिसिटी के लिए बताता हूँ। जनरली मैं नहीं चाहता हूँ ये सब चीज़ें बताएं, लेकिन कुछ नए नए व्यूअर्स आते हैं, कुछ नए नए स्टूडेंट आते हैं और इस तरह के सवाल पूछ देते हैं कि सर आप से रिलेटेड आप अपना इंट्रोडक्शंस या आप कुछ भी इस तरह से आपके पढ़ाए हुए आपके बैच से कितने बच्चों ने सिलेक्शंस लिया है, कुछ इस तरह की क्वेश्चंस आ जाती है। फिर भी हर वीडियोज़ में इतना इंट्रोडक्शन देना तो संभव नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड चुकी है तो इस वजह से हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शंस दिया है। तो आई होप आप जो है आप समझ गए होंगे बेसिक बातों को। तो जो हमने और भी जितने भी स्टूडेंट हमारे बैच से सिलेक्शंस लिए हुए हैं, उनके साथ जो मैं स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, उनको जो करवाता हूँ, वही चीज़ें मैं आप सभी को आज यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है मुझे अगर आप लोग सच में ईमानदारी पूर्वक इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट अगर अभी आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी मार्क्स बढ़ने लगेंगे और रियल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में भी कुछ मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। और देखिए, सिलेक्शंस होना और नहीं होना ये कुछ मार्क्स पर ही डिपेंड करता है। कुछ कैंडिडेट का 1 मार्क्स अगर आपसे ज़्यादा आ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका किसी कैंडिडेट से 1 मार्क्स अगर कम आ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दैट्स वाई यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग डिटेल में शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियोज़ में हम लोग डिटेल में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग जो है डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट हैं या फिर BE BTech कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है, तो आप सभी लोग PSU एग्जामिनेशंस का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। हमारे बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। और अभी खास बात यह है कि दिवाली का जो है यहाँ पर स्पेशल सुपर सेल लगा हुआ है, तो 70% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा आपको PSU क्रैकर्स बैच के लिए। तो अभी इस फायदा को उठा सकते हैं और स्पेशली 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट आप ले सकते हैं सॉलिड रूप से इस बैच के अंदर। और भी इसमें डिस्काउंटेड मिलने वाले हैं जब आप बैच में इनरोलमेंट लेने के लिए जाते हैं, तो एक्चुअल प्राइस तो ज़्यादा रहती है, लेकिन दिवाली का स्पेशल ऑफर करके 2000 का ये डिस्काउंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग सफ़र की शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर पेपर को अटेम्प्ट करने के स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करनी है और किस प्रकार से। ठीक है, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है सिलेबस को, अपने एग्जामिनेशंस के सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए होंगे, नहीं तो कंप्लीट करने 80% लगभग में कंप्लीट कर लिए होंगे अपना सिलेबस को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगातार आप लोग देख रहे होंगे। हमने भी यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स को अपलोड किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को लेकर के, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग का हो। और हमने उसमें बताया भी है कि किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं IOCL एग्जामिनेशन में। इस वजह से आप उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ये ऐसे हालांकि मैंडेटरी नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टॉपिक से इस बार भी ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन एक आइडिया लग जाती है कि हाँ ये टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया है तो अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को और उस अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशंस करनी है। तो कुल मिलाकर के अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है तो आप जो है सैम्पल पेपर, टेस्ट पेपर वगैरह सब सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा सर? ये जो है टेस्ट पेपर जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को SAK ट्यूटोरियल ऐप पर। ये आपका कंप्लीट न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के बेसिस पे बनाई गई है, जिसमें से आपका 100 MCQ क्वेश्चंस हैं और जिसमें से आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चंस जो होगा आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन से और 50 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल सेक्शंस के हैं। तो टोटल इस तरह से बनाए गए हैं। और ये जो टेस्ट पेपर है इसे अगर आप जो है अच्छे से सॉल्व करते हैं लाइक ए रियल एग्जामिनेशंस, तो आप अपने मार्क्स को भी चेक कर पाएंगे। और प्रत्येक रॉन्ग आंसर पे आप निगेटिव मार्क्स जानते ही हैं कि -0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है, और अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं प्लस में। तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप सभी लोग इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट पेपर को लेने के लिए आपको सिंपल में वही चीज़ करना है, गूगल प्ले स्टोर से SAK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। बैच में इनरोलमेंट लेकर के आप सभी लोग टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बैच में इनरोलमेंट लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, फी को बहुत कम कर दिया गया है। एनीबॉडी कैन अफोर्ड इट। सिर्फ 599 रुपया में जो है आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी में अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि एक बैच का वैलिडिटी जो है 31 अक्टूबर तक ही रहने वाला है। तो आज से गिन करके 17 डेज बचा हुआ है। तो इसमें आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्लासेस की ज़रूरत हो तो क्लासेस देख सकते हैं। तो इस वजह से प्राइस को इतना कम किया गया है अभी फिलहाल, क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन बहुत कम बचे हुए हैं। ठीक है, आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इसको आप लोग ले सकते हैं। अब ये टेस्ट पेपर को या फिर रियल कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए अपना हैबिट कैसे बनाएं, सही ढंग से कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से। ठीक है, तो एक एक करके सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर जो है आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन या फिर पेपर, आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, कुछ भी सॉल्व करते हैं आप, सबसे पहला जो होना चाहिए आपको 3 राउंड में बांटना है पेपर को। 3 राउंड में आपको सॉल्व करनी है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। क्या है ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड? ध्यान से समझिएगा। देखिए, टोटल आप सभी को पता है कि 100 MCQ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं और निगेटिव मार्किंग भी है चूंकि इस एग्जामिनेशंस में 0.25 मार्क्स का। इस वजह से खाली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर तो फोकस नहीं करना है, सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर फोकस करना है, पहला बात। दूसरा बात क्या कि इस साल जो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर रही है वो कंडक्टिंग बॉडी कौन है? IBPS है कंडक्टिंग बॉडी। और IBPS आप सभी को पता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है। बार बार मैं यही बात को हर एक वीडियो में बोलता हूँ। और IBPS कंडक्ट करती है तो बैंकिंग एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, इसीलिए बैंक लेवल के ही यहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस जो है आपके इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में कितने क्वेश्चंस रहेंगे नॉन टेक्निकल के? आप सभी को पता है कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का क्वेश्चंस 20 रहेगा। जनरल रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग जो रहेगा यहाँ पर 15 क्वेश्चंस रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगा यहाँ पर ये भी 15 क्वेश्चंस रहेगा। और इस प्रकार से सबको ऐड कर देंगे तो 50 क्वेश्चंस आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन से रहेगा। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप सिलेक्शंस लेने वाले एक सीरियस स्टूडेंट हैं, तो मैं ये हम मान के चल रहा हूं कि आप जो है हमारे दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को ईमानदारी पूर्वक एग्जीक्यूट करना आज से शुरू कर देंगे।
अगर सिलेक्शन चाहिए तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 50 मार्क्स, जिसमें से 20 मार्क्स 15 मार्क्स और 15 मार्क्स का यहाँ पर खेल है। और सारा क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो आपका बैंकिंग लेवल का रहता है, और बैंकिंग में भी पीओ लेवल का नहीं रहता है। बैंक में क्लरिकल लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उस टाइप का, मतलब इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस जो है प्लस सही अटेम्प्ट किया जा सकता है अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से नॉन टेक पार्ट को प्रिपेयर किया है। तो मैं बार बार नॉन टेक को इसीलिए फोकस करता हूं प्यारे दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस बहुत वास्ट है, और टेक्निकल पूरा कवर करना और इसमें चैलेंज देना कि टेक्निकल से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले जाए मैं बना लूंगा, ये बेसिकली मुझे लगता है कि असंभव सब टाइप का लगता है, या मतलब इतना कम समय में, क्योंकि टेक्निकल में अनलिमिटेड चीज़ें हैं, कहीं से भी वो चाहेंगे तो ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, चाहे न्यूमेरिकल दे सकते हैं, कॉन्सेप्ट में भी कहीं से भी कुछ भी उलझा सकते हैं एग्जामिनर अगर चाह ले तो टेक्निकल में चैलेंज करके कहना कि 50 में 50 मार्क्स ला लूंगा मैं, ये थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक बातें नहीं लगती है, लेकिन इस पार्ट में लाना संभव है। तो आपको जिस पार्ट में मार्क्स लाना संभव है उस पार्ट पे तो डेफिनेटली आपको बढ़िया से फोकस करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक फोकस करना चाहिए। रिवीजन इतना तगड़ा होना चाहिए कि क्वेश्चन देखे, कॉन्सेप्ट माइंड में किए, कैलकुलेशन भी माइंड में हुआ। कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अगर पेपर पे लिखना पड़ रहा है तो लिखेंगे पेपर पे, लेकिन कैलकुलेशंस माइंड में हो जाना चाहिए। इस लेवल का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, तब आप इतना मार्क्स ला पाएंगे और तब आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं फाइनल रूप से सिलेक्शंस लेने के लिए। तो आपको जो है ना ये पार्ट को अच्छे से स्ट्रांग करना है, सबसे पहला बात, ठीक है। इसके लिए हमने कई प्रकार के सैंपल पेपर दिया है, टेस्ट पेपर नहीं, सैंपल पेपर दिया है। टेस्ट पेपर तो दिया है टेस्ट सॉल्व करने के लिए, सैंपल पेपर दिया है उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, इजी टू बेसिक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और विद इन द टाइम लिमिट उस टाइमर लगाइए। टेबल पे मोबाइल है तो मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा दीजिए, स्टॉप वॉच ऑन करके देखिए कि एक क्वेश्चंस में आपको 35 से 40 सेकेंड में आपको बनना चाहिए क्वेश्चंस आपका। और एक्सेप्शनली कुछ क्वेश्चंस जैसे कुछ मॉडरेट लेवल के कुछ थोड़ा सा अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन नजर आ गए तो मैक्स टू मैक्स आप उस पर 45 से 52-55 सेकेंड तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा समय बर्बाद करने की उस पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समय इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा चिंतन करके आप उसे सही कर सकते हैं। तो आपको इन छोटे मोटे क्वेश्चंस में समय बचाना है और उन क्वेश्चंस पे समय लगाना है जहां पर कि एक्चुअल में मार्क्स जो है बेहतर किया जा सकता है। तो चलिए, ये तो हमने बेसिक स्ट्रेटेजी बताया है, तो यहाँ पर आपको ये पार्ट में इतना का टारगेट लेकर के चलना है। इसके बाद टेक्निकल पार्ट जो है आपका कोई भी ब्रांच हो सकता है, आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो सकता है, आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, आपका जो है अदर और भी कोई ब्रांचेज हो सकती है। तो टेक्निकल सेक्शंस में आपने जो भी तैयारी किया है, जो भी आपने पढ़ा है, उस नॉलेज के बेसिस पे आप अपने नॉलेज के बेसिस पे उसे आप लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो भी है। अब चलिए हम लोग पेपर सॉल्विंग रणनीति के बारे में समझते हैं कि पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। टारगेट रहना है इसमें 45 प्लस मार्क्स तो डेफिनेटली लाना है, और इसमें टारगेट लेकर के चलना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके, ठीक है। इसमें चैलेंजिंग है कि इतना लाना ही है, क्योंकि इस एग्जामिनेशंस में इंजीनियर्स ही बैठ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी इंजीनियर हैं जो इंजीनियरिंग तो किए हैं लेकिन नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे कि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे, या फिर जैसे कि बैंकिंग के पीओ एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे। तो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शंस में कॉम्पिटिटर वो लोग हैं, तो उसको बीट करने के लिए आपको ये पार्ट तो स्ट्रांग करना ही है ना। और टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो तो आप रिवीजन करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके वो कवर कर लेंगे, तब आप किसी एक रियल एक लेवल पे आ पाएंगे। अदरवाइज आप इसे भी अगर नहीं कर पाएंगे स्ट्रांग, तब आप ऐसे ही भीड़ से मतलब बाहर हैं आप सिलेक्शंस की लिस्ट से। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखिए अभी समय है, इस वजह से मैं रियल बातें आप सभी से कर रहा हूँ, ताकि बेसिकली रियल में आप अपना मतलब जो कमी है ना उसको एलिमिनेट कर सकें बिफोर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस। तो अब चलते हैं हम लोग कि पेपर सॉल्व करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। पहले तो अभी आप इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व जब करेंगे उसी वक्त से कैसे करके सॉल्व करना है। पहला राउंड में आपको, फर्स्ट राउंड जो हमने बताया जिसमें क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये राउंड में आपको क्या करना है कि फर्स्ट ये राउंड आपका 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट के बीच में रहना चाहिए। 10 से 20 मिनट तक का आप समय ले सकते हैं।
इस राउंड में आपको क्या करना है, टोटल 100 नंबर क्वेश्चन, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आपको फटाफट फटाफट दौड़ते हुए, क्लिक करते हुए, नेक्स्ट 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 करते हुए चलना है। और वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है फर्स्ट राउंड में। जो आप क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन बिना देखे आपके मन में आंसर आ गया, उस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में ही सॉल्व कर देना है। क्या बोला हमने कि फर्स्ट राउंड में वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसको कि आप क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के लाइन को पढ़े और ऑप्शन बिना देखे आपके माइंड में उसका आंसर आ गया, उस तरह के क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर लेना है। और इस प्रकार के अगर 100 क्वेश्चन में से अगर ऐसा 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉलिड दिख जाता है तो समझ लीजिए कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये मिनिमम नंबर्स में बोल रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट को इससे ज्यादा भी दिख सकता है। 25 नंबर 25 नंबर 25 क्वेश्चंस तक भी ऐसा दिख जाता है समटाइम्स, कभी कभी, कि क्वेश्चन देखे, आंसर फटाक से मन में आ गया। वो क्वेश्चन थियोरेटिकल हो सकता है, वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो सकता है, वो क्वेश्चंस आपका मैथ्स रीजनिंग सबका हो सकता है, जो कि आप फटाक से सोच पाए। तो फर्स्ट राउंड में ये करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप 10 से 20 मिनट में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। या अपने नॉलेज के बेसिस पे अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, प्रिपरेशन रिवीजन वगैरह सब अच्छे से करके गए हैं, तो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट राउंड में ये करना है। सेकेंड राउंड में फिर चलेंगे, फिर हम लोग जो एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक चले गए, फिर आएंगे हम लोग कहाँ पे 100, या तो आप रिवर्स आ सकते हैं 100, 99, 98, 97, 96 ऐसे करके, यानी तो आप फिर 1 नंबर पे आ जाइएगा और यहां से सेकेंड राउंड फिर से स्टार्ट करिएगा। और सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें थोड़ा सा समय दे करके, हल्का सा कैलकुलेशन करके आंसर को लाया जा सकता है। तो अगर इस तरह का करेंगे तो इसको करने के लिए आप मान लीजिए कि 30 मिनट का आपको समय जो है यहां पर आपको दिया जाता है, ठीक है। आप 30 मिनट समय ले लीजिए, इसमें कैलकुलेशन आप थोड़ा बहुत करेंगे। और फिर यहाँ पर आप जो है 100 क्वेश्चंस टोटल है, 100 क्वेश्चंस में से आप अगर इतना कर लिए तब आपके पास 75 क्वेश्चंस ही बचा हुआ है। अगर 25 क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में कर चुके हैं तो करने वाला क्वेश्चन कितना है, 75 क्वेश्चन अब बचा हुआ है। और 75 क्वेश्चंस में आपको 30 मिनट जो दिया गया है, इसमें मान लीजिए कि आप जो है और 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और 25 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लिए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस का टाइम दे करके, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं और भी अपने अकॉर्डिंग 35 मिनट तक ले सकते हैं, 30 से 35 मिनट तक, ठीक है। 25 क्वेश्चन और कर लिया आप, 50% आपका पेपर सॉल्व हो गया सेकेंड राउंड तक में। थर्ड राउंड जो आपको करना है, ये राउंड आपका थोड़ा सीरियस होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पे आप चाहें तो 1 मिनट का समय दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपके पास समय है अभी बहुत सारा, तो इधर आप समय दे दीजिए। बेसिकली मान लेते हैं 40 मिनट का आप समय दे रहे हैं, ठीक है। कितने मिनट के, 40 मिनट का आप समय दे रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो है आपका अब जो क्वेश्चंस है, आप अगर 25 से लेकर के 30 क्वेश्चंस को आप समय दे करके सॉल्व कर लेते हैं थर्ड राउंड में। अच्छा, थर्ड राउंड में वो सारे क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे, जिसका आंसर्स आपको पता नहीं है, आपको सोचना पड़ रहा है, या आप ऑप्शंस को लेकर के कंफ्यूज हैं कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है। तो कंफ्यूजन जहां पर है वहां पर आप क्या करेंगे, समय लगेगा। तो याद रखिएगा वहां पर भी ज्यादा समय नहीं लगाइएगा, जल्दी जल्दी फाइनल डिसीजंस, या तो अटेम्प्ट करना है या तो अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो स्किप करना होगा तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल जो है आप 25 जो है टाइम अगर देते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो बस आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सारा समय आप थर्ड राउंड में लगा सकते हैं, थर्ड राउंड में रिलैक्स होकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो मैं बता देता हूं आप सभी को, एग्जामिनेशंस में कट ऑफ वगैरह सब हालांकि प्रिडिक्ट में नहीं करता, लेकिन क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं एक टेंटेटिव बता देता हूं कि चूंकि इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है, तो 100 मार्क्स में से अगर आप अनडिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो अगर आपका मार्क्स जो है 80+ रहेगा अनडिजर्व कैटेगरी का, तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप मान के चल सकते हैं, 80+ मार्क्स रहेगा तो।
और इसी तरह से कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत कम होंगे। ये हम एक टेंटेटिव बता रहे हैं। तो आपको इतना मार्क्स लाने का कोशिश करना है। तो फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन करना है जो आपको फटाफट से आंसर आता है, सेकेंड राउंड में हल्का कैलकुलेटिव, थर्ड राउंड में जो पूरा कैलकुलेटिव होगा, कंफ्यूजन वाला होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या थोड़ा बहुत आप तुक्का वगैरह सब भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा तुक्का सही होता है तो उस सिचुएशन में आप थर्ड राउंड में तुक्का वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट करनी है पेपर को। और देखिए, जरूरी नहीं है पेपर में सिलेक्शंस या फिर जो है सॉल्व अच्छा मार्क्स वही स्कोर कर लेगा जो खूब पढ़ के गया है। आपको एग्जामिनेशंस में कूल काल्म रहना, एकदम पूरा रिलैक्स होकर के एग्जामिनेशंस में बैठना है और सिर्फ ये सोच करके पॉजिटिव माइंड के साथ बैठना है कि जितना क्वेश्चंस आएगा, जो अच्छे से मुझे आंसर जिसका पता रहेंगे वही मैं अटेम्प्ट करूंगा। ऐसे ही जानबूझकर तुक्का नहीं मारूंगा, क्योंकि सिर्फ तुक्का मारेंगे अगर जानबूझ करके या फ्लो में बह जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप सिलेक्शंस नहीं ले पाएंगे, आपका मार्क्स घटते चलेगा। तो मार्क्स को घटाने के बजाय आपको वो मतलब बेसिकली अपने आप पे ब्रेक लगा करके वही क्वेश्चंस में थोड़ा समय देकर के अगर सही बन सकता है, एग्जैक्ट आंसर आ सकता है, तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो कोशिश करिएगा सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। और क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत लास्ट में आप तुक्का लगा सकते हैं जिस क्वेश्चन पे आपको कन्फ्यूजन्स रहेगा और जिस पे आपको लगेगा कि हाँ 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन्स है, तो बी और सी, तो अगर आपको पॉसिबिलिटी लगेगा सी ज़्यादा चांस है सही हो सकता है, उस सिचुएशंस में आप ये कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बेसिकली आप ज़्यादा मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे और टाइम भी आपके पास बच पाएगी, एग्जामिनेशंस में अच्छे से मैनेज हो पाएगी। तो ये हमने आप सभी को स्ट्रेटेजी बताया है। और जितने भी जो कैंडिडेट ने सिलेक्शंस लिया है अलग अलग पीएसयू एग्जामिनेशंस में, उसको मैं जनरली ये पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी यही बताता हूँ। और अगर इसको फॉलो करते हैं तो सिलेक्शंस ले पाते हैं और ये अच्छी एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है। और इसे आप जो है चाहें तो जो टेस्ट पेपर आप सभी को दी गई है उस टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करने वक्त आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप को अभी से ही इस रूटीन में ढाल लीजिए कि आपको पेपर 3 अटेम्प्ट में सॉल्व करना है और टेस्ट पेपर को अभी से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो जो कैंडिडेट अभी बाद में हमारे इस वीडियोस में जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको टेस्ट पेपर चाहिए या फिर सैम्पल पेपर चाहिए तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए SK ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग IOCL JEE क्रैश कोर्स बैच में इनरोलमेंट ले लीजिए। उस बैच में आपको मिल जाएंगे टेस्ट पेपर भी, उस बैच में आपको मिल जाएंगे सैम्पल पेपर भी। टेस्ट पेपर और सैम्पल पेपर जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए अलग बैच है, उसमें सैम्पल पेपर और टेस्ट पेपर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेंगे, इसको रिजॉल्व कर देगी। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।